मच गई, धूम मच गई, धूम मच गई बैतलहम में। धूम मच गई, धूम मच गई, धूम मच गई बैतलहम में। धूम मच गई बैतलहम में, धूम मच गई बैतलहम में। जन्मा है यीशु बैतलहम में, जन्मा है यीशु बैतलहम में। आओ चले गौशाले की ओर, बालक यीशु का वंदन करें। आओ चले गौशाले की ओर, बालक यीशु का वंदन करें। ये शुभ दिन फिर आया है आज, ये शुभ दिन फिर आया है आज। एक दूजे का अभिनंदन करें। धूम मच गई, धूम मच गई, धूम मच गई बैतलहम में। धूम मच गई, धूम मच गई, धूम मच गई बैतलहम में। क्रिसमस के परिपेक्ष में क्रिसमस मनाने के लिए उपस्थित सभी श्रोताओं को हैप्पी क्रिसमस। प्रार्थना है कि आने वाले साल मंगलमय हो। कोरोना पैंडेमिक के बीच किसान आंदोलन के बीच फादर स्टैन स्वामी जो जेल में हैं और इस प्रकार कई लोग हैं, इन सब लोगों के पीड़ाओं के बीच हम लोग मना रहे हैं क्रिसमस। कई साल पहले प्रोफेसर कार्ल बार्थ, जो विश्व के जाने माने लेखक हैं, थियोलॉजियन हैं, आप प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था और लेक्चर के दौरान किसी एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा, सर, don't you think God has revealed himself in other religions? सर, क्या ईश्वर अपने आप को दूसरे रिलीजन्स में, धर्मों में प्रकट नहीं किया है या नहीं? हमारा चिंतन का विषय है क्रिसमस के समय, क्या दूसरे धर्मों में ईश्वर अपने आप को प्रकट नहीं किया हो या नहीं? प्रोफेसर कार्ल बार्थ जाने माने एक व्यक्ति हैं। आपने पूरा क्लास को संबोधित करते हुए कहा, ईश्वर कभी भी कोई भी रिलीजन में, धर्म में अपने आप को प्रकट नहीं किया है। ईसाई धर्म में भी नहीं प्रकट किया। चौंकाने वाली बात, ईश्वर कोई भी धर्म में अपने आप को प्रकट नहीं किया है और ईसाई धर्म में भी प्रकट नहीं किया है। और रुक कर उन्होंने कहा, ईश्वर अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र में प्रकट किया, प्रभु यीशु क्रिस्त। यह है हमारे क्रिसमस का त्योहार।
इब्रानियों के नाम से पौलुस के पत्र में अध्याय 1 में वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, बट इन दीज लास्ट डेज ही हैज स्पोकन टू अस बाय हिज सन। ये अंतिम समय में ईश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात किया। संत यूहन्ना का पहला पत्र में अध्याय 5 में वाक्य 12 में हम पढ़ते हैं, Whoever has the son has life। जिनके पास पुत्र है उनको जीवन है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 में वाक्य 16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। यह है क्रिसमस। पिता परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र में अपने आप को प्रकट किया, और ये पुत्र में हम देखते हैं ईश्वर की सही चेहरा। आज का सुसमाचार में हम लोग सुनेंगे, मैं तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता प्रभु यीशु का जन्म का संदेश सुना रहा हूं। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं कि तुम्हारे लिए कोरोना पैंडेमिक के बीच में, अलग प्रकार के विषम परिस्थितियों के बीच में, आज के इस युग में प्रभु बोलना चाहते हैं, मैं तुम्हारे लिए अत्यंत खुशी का खबर देता हूं कि तुम्हारे लिए मुक्तिदाता जन्म लिया है। रोजाना हम अखबार में पढ़ते हैं दुख की खबर, आत्महत्या, आंदोलन, डकैती, बीमारी, अन्य खबर हमको मिलते हैं। इसके बीच में हमारा काम है, कलीसिया का काम है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाना। बड़े आनंद का सुसमाचार, छोटा मोटा समाचार नहीं, बड़े आनंद का समाचार, बड़े आनंद का समाचार। और वह यह है कि ईश्वर आज का दिन हमारे बीच में इमैनुअल के रूप में, ईश्वर हमारे साथ के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने के लिए प्रभु के लिए सराय में जगह नहीं था, और प्रभु चाहते हैं कि हम अपने दिल में प्रभु को जन्म लेने के लिए जगह बनाए। बार बार प्रभु बेथलेहम के गौशाला में जन्म ले सकते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ है जब तक मैं और आप अपने हृदय में जगह बनाते हैं। जब भी प्रभु जन्म लेते हैं, हमारे जीवन बदल जाते हैं। दुख को सुख के रूप में, निराशा को आशा के रूप में, कमजोरी को ताकत के रूप में प्रभु बदल देते हैं। सामरी स्त्री का जीवन प्रभु ने बदल दिया। प्रभु ने बदल दिया। जो पकड़ा गया था वह स्त्री, उनका जीवन प्रभु ने बदल दिया। जो कभी पाप नहीं किया है, निष्पाप है, पहला पत्थर फेंको, सबके सब फिसल गया वहां से। प्रभु ने बदल दिया। मत्ती जो उनकी गृह में बैठा था, उनको उनका जिंदगी बदल दिया। जो मछली पकड़ते थे, सिमोन, उनका जीवन प्रभु ने बदल दिया। साउल जो अत्याचार करते थे धर्म के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, उनका जीवन बदल दिया। कोरोना से भयभीत हमारे इस परिपेक्ष में, हमारे इस दुनिया में प्रभु आना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं। प्रभु सच में हमारे लिए इमैनुअल है, ईश्वर हमारे साथ। अत्यंत गर्व की बात है कि हमारे धर्म का क्रिसमस के दिन हम मनन करते हैं, प्रभु ने एक गौशाला में, चरणी में जन्म लिया। संसार के मुक्तिदाता को जन्म लेने के लिए जगह नहीं मिला।
संत जॉन के सुसमाचार में अध्याय 1 में वह 11 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपनों के पास आया, अपनों ने उन्हें अपनाया नहीं, लेकिन जितनों ने उन्हें अपनाया सबको ईश्वर के संतति बनने का अधिकार दिया। आज का दिन प्रभु को अपनाने का दिन है, प्रभु को स्वीकार करने का दिन है, प्रभु के लिए हमारी जिंदगी समर्पण करने का दिन है, जीवन में बदलाव लाने का दिन है, जीवन में नई दिशा पाने का दिन है। बड़े आनंद का खबर, निराशा नहीं, आशा, कमजोरी नहीं, ताकत। प्रभु विचलित लोगों से कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार, ये हमको सोचने की बात है। सबसे पहले ये बड़े आनंद का खबर साधारण गडरिये लोगों को दिया, जो खेत में अपने भेड़ों की रखवाली करते थे। पर वो दर्शाना चाहते हैं खुश खबर तभी मिलते हैं जब हम किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी काम का रात भर जागते हुए रखवाली करते हैं, सजग रहते हैं। श्री प्रभु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते हुए अपने काम करने वालों के बीच में प्रभु ने गरीब लोगों के बीच में आया, साधारण लोगों के बीच में आया और बड़े आनंद का संदेश सुनाया। जाओ बेथलेहम जाओ, बेथलेहम जाओ, गौशाला में तुमको चरनी पर लेटा हुआ बालक को मिलेगा, वही है संसार का मुक्तिदाता। आइए हम अपने जो भी तकलीफ, जो भी दुख है, जो भी दर्द है, इसको छोड़कर थोड़ी देर के लिए गौशाला जाए, जहाँ ईश्वर अनंत अनादि ईश्वर अपने आप को दीनहीन बनाकर एक साधारण बालक के रूप में हमारे बीच में आया और निवास किया। शब्द देह बना, संत जॉन के सुसमाचार में अध्याय 1 में वाक्य 14 में पढ़ते हैं, शब्द देह बना और हमारे बीच में निवास किया। आइए आज हम भयभीत लोगों के बीच में उनको तसल्ली दे, उनका हौसला बढ़ाए, हिम्मत दे कि हमारा ईश्वर स्वर्ग में बैठा हुआ ईश्वर नहीं, चलता फिरता हमारा परवाह करने वाला ईश्वर है, जो सबों को प्यार करता है। आप सब वचन सुनने के बाद अपने आप को समर्पण करें। वचन, जब भी वचन की घोषणा होती है, उसके बाद हमारा मुख्य काम है समर्पण करना। आइए हम प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पण करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि आने वाले साल, जबकि दूसरा लहर के बारे में कई जगह बात हो रहा है कि कोरोना पैंडेमिक और बढ़ते जाएंगे, ये सब के बीच में आने वाले साल आप सबों के लिए मंगलमय हो। हैप्पी क्रिसमस, ए वंडरफुल गॉड ब्लेस्ड न्यू ईयर।